नमस्कार। हमारी आज की कहानी है राजा और नर्तकी की शर्त। दोस्तों, यह एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी है, इसीलिए इसे पूरा जरूर सुनें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए अपनी कथा की ओर चलते हैं। बहुत समय पहले की बात है। मेवाड़ में एक राणा राज्य करता था। वह बहुत ही दयालु और परोपकारी था। उसे खेल तमाशे देखने का बड़ा शौक था। उसके दरबार में दूर दूर के बाजीगर आकर तमाशा दिखाते थे। एक दिन मेवाड़ में एक नट परिवार आया। उस परिवार में एक मुखिया, उसकी पत्नी, 2 बेटे और एक बेटी थी। बेटी का नाम गलकी था। गलकी बहुत ही सुंदर थी। उसके अंगों में इतनी लचक थी कि वह उन्हें जैसा चाहती तोड़ मरोड़ सकती थी। गलकी चमड़े की बनी रस्सी पर इतना आकर्षक नृत्य करती थी कि दूसरी नटनियां जमीन पर भी नहीं कर पाती थीं। उसके नृत्य को देखकर बड़े बड़े लोग दांतों तले उंगली दबा लेते थे। कुछ ही दिनों में उसकी चर्चा सारे शहर में होने लगी। फिर तो गलकी के खेल तमाशे बड़े बड़े ठाकुरों और सामंतों की हवेलियों व डेरों में होने लगे। एक दिन राणा का दरबार लगा हुआ था। खेल तमाशों की चर्चा चली तो चूड़ावत सरदार ने कहा, महाराज, आजकल हमारे शहर में एक चमत्कारी नटनी आई हुई है। वह रस्सी पर इतना अद्भुत नाच करती है कि लोग देखते ही रह जाते हैं। राणा ने झट से पूछ लिया, कौन है वह? इस पर दूसरे दरबारी ने कहा, महाराज, वह एक नटनी है। नाच की तो वह महारानी है। राणा ने तुरंत हुक्म दिया कि उसे बुलाया जाए। महाराणा का हुक्म पाते ही कुछ सेवक उस नट परिवार को बुला लाए। गलकी को राणा के सामने हाजिर किया गया। राणा ने उसे गौर से देखा और कहा, ए नटनी, तेरा तो बदन ही इतना नाजुक सा है, तू भला क्या नाच दिखाएगी? नटनी अपने फन में माहिर थी। राणा का इस तरह बोलना उसे अपमानजनक लगा। उसके खून में तो जोश था ही, वह लापरवाह और निडर भी थी। तपाक से उसने बोल दिया, माई बाप, आप हमारे अन्नदाता हैं। आपके पाँवों की हम धूल चाटते हैं, लेकिन छोटे मुंह में आज बड़ी बात कह रही हूँ। आपने अभी तक बंद महलों में ही नाच देखे हैं। खुले आकाश के नीचे जब हमारा नाच देखेंगे तब असलियत जानेंगे। राणा को उस गरीब नटनी की बात लग गई। वह कड़क कर बोले, ऐसा तो कौन सा नाच दिखाएगी नटनी? नटनी ने बेधड़क होकर जवाब दिया, आपकी किसी झील पर एक रस्सी बंधेगी और उस पर मैं तलवार लेकर नाचूंगी। सुनकर राणा भौचक्के रह गए। बोले, हमें विश्वास नहीं होता। गलकी महान कलाकार थी। वह गर्व से बोली, आप हुक्म तो दीजिए, फिर अपनी आंखों से देखिएगा। उसका साहस देखकर राणा ने चुनौती दी, यदि तूने पिछौला झील को रस्से पर नाचते हुए पार कर लिया तो हम तुम्हें मेवाड़ का आधा राज्य दे देंगे। इस घोषणा के साथ ही सारे सामंतों व उमरावों की आंखें फट गईं। सब सोचने लगे कि राणा जी ने यह क्या घोषणा कर दी। गलकी ने साहस के साथ दृढ़ स्वर में कहा, अन्नदाता, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। एक ओर गलकी की जान और दूसरी ओर आपका आधा राज्य। माई बाप, आज इसमें से एक जाएगा। देखते देखते पिछौला झील पर रस्सा बंध गया। राणा जी के लिए तंबू ताना गया। उसमें एक ऊंचे स्थान पर उनका सिंहासन रखा गया। उसके आसपास सामंत, ठाकुर और उमराव विराजमान हुए। नटों ने ढोल बजाने शुरू कर दिए। इस नाच की चर्चा जंगल की आग की तरह सारे शहर में फैल गई। भीड़ इकट्ठी होने लगी। ढोल जोर जोर से बजने लगे। गलकी को पहनने के लिए नई पोशाक दी गई, लाल साटन का घाघरा और केसरिया चोली। कनार के फूलों से जड़ा ओढ़ना, वह एकदम अप्सरासी दिख रही थी। गलकी बांस पर चढ़ने लगी। उसके मुंह में तलवार थी जो धूप में चमक रही थी। उसकी चमक से गलकी का चेहरा दमदमा रहा था। थोड़ी ही देर में गलकी रस्से के पास पहुंच गई। उसने हाथ में तलवार लेकर नचाई, फिर सिर नवाकर हनुमान बाबा को नमस्कार किया। मुंह में तलवार और पाँव में बिजली सी थिरकन लिए गलकी ने पहला पाँव जैसे ही रस्से पर रखा, वैसे ही उपस्थित लोगों ने तालियां बजाईं। राणा ने अपने दीवान से कहा कि बेचारी
बातों ही बातों में हट कर बैठी, इसकी मौत का हमें दुख होगा। झील पानी से भरी हुई थी, रस्से पर लहराती गलकी और नीचे लहराता हुआ अथाह जल। गलकी नाच नाच कर आगे बढ़ने लगी। लग रहा था जैसे वह कोई जादूगरनी हो। जब वह मुंह से तलवार पकड़कर रस्सी पर पलटा खाती तो लोगों के मुंह से चीख निकल जाती और एक वाक्य हवा में तैरता, गिरी, अब गिरी। नाचते नाचते गलकी ने आधा रस्सा पार कर लिया। अब सामंतों, ठाकुरों और उमरावों का माथा ठनका। उन्होंने सोचा कि यदि इस नटनी ने बाजी जीत ली तो आधे मेवाड़ की महारानी बन जाएगी। हम सब ऊंचे कुल के लोग ताबेदार होंगे। फिर बड़े लोगों में सारे होने लगे। दीवान ने राणा के नज़दीक आकर कहा, अन्नदाता, लगता है कि इस नटनी को कोई सिद्धि मिली हुई है। यह तो रस्सा पार कर लेगी और हम बाजी हार जाएंगे। तो क्या हुआ? राणा ने लापरवाही से कहा, हम इसे आधा राज्य दे देंगे। नटनी तो कमाल कर रही है। दीवान ने चूड़ावत सरदार से कहा। चूड़ावत ने सक्तावत सरदार से कहा। उन्हें पूरा यकीन हो गया कि अब हमें इस तुच्छ नटनी के अधीन रहना पड़ेगा और उसके दरबार में सिर झुकाना पड़ेगा। भला बड़े लोग इसे सहन कैसे करते? तुरंत ही गुपचुप बातें हुई। बड़े लोग गए और उन्होंने रस्से को काट डाला। गलकी चीख पड़ी। उसकी करुण चीख से लोग कांप उठे। गलकी छपाक से पानी में गिरी। उसके परिवार वाले तूफानी वेग से झपटे, लेकिन वे गलकी के प्राण न बचा सके। गलकी की लाश देखकर राणा की आंखें भर आईं, पर वे भी सामंतों के विद्रोह के भय से न्याय नहीं कर सके। गलकी के बाप ने रोते रोते कहा, अन्नदाता, मुझे न्याय मिलना चाहिए। मेरी बेटी की हत्या की गई है। राणा कुछ बोलते, इससे पहले ही सामंत ने उसको घेर लिया और नटों के मुखिया को धन की एक थैली देकर मामला रफा दफा कर दिया। गरीब असहाय नट परिवार भला क्या करता? रोता बिलखता चला गया। आज भी उदयपुर की झील में नटनी की याद में एक चबूतरा बना हुआ है, उस असाधारण नटनी का साधारण चबूतरा। दोस्तों, यह एक सच्ची घटना है। अगर आपको कभी राजस्थान आने का मौका मिले तो उदयपुर में पिछौला झील पर आप जरूर आइए और इस चबूतरे के दर्शन कीजिए। दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।